प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दास न्यालचंद भक्ति में शक्ति है एंड प्रेस बेल आइकॉन। जय श्री राम, हरे कृष्णा। दास न्यालचंद यूट्यूब चैनल में स्वागत। सद्गुरु धर्मीनाथ की जय हो। भक्ति में शक्ति। एक व्यक्ति बुरे काम छोड़कर जब हरि के नाम से जुड़ता है तो उसके कैसे मान और सम्मान मिलता है। जब वो हरि के नाम से जुड़ता है, हरि का कीर्तन करता है या उसको लगनी जिस दिन लग जाती है तो वो बहुत बड़ा संत महात्मा बन जाता है, क्योंकि वो बुरे कर्मों का त्याग कर देता है। और हमें भी चाहिए कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। बुरे कर्मों से कभी भी अच्छा लाभ नहीं मिलेगा और ईश्वर भी खुश नहीं होते हैं, क्योंकि बुरा तो फिर बुरा होता है। और हमारे सनातन धर्म में भी बुराई का जो है त्याग करना ही बताया गया है कि बुरे कर्म ना करें, उसका कोई लाभ नहीं है बल्कि आपको बहुत कष्ट मिलेगा। तो हमेशा हरि के नाम से जुड़े रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए। एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाते हैं। रत्नाकर एक बहुत बड़ा डाकू था और उसका काम जितने भी यात्री जो होते थे उनको लूटते थे, उनको मारते थे और उनका धन छीन लेते थे। अगर कोई उनको नहीं देता था तो उनके साथ ज़बरदस्ती करते थे और उनको मार भी डालते थे। तो एक दिन एक ऋषि को उन्होंने लूटने का प्लान बनाया, क्योंकि ऋषि उनके सोने के कंगन पहने हुए थे, पाँव में भी सोने के कंगन थे और कानों में भी और गले में भी हार जो पहने थे वो भी सोने के थे। तो उन्होंने कहा आज बहुत धन प्राप्त होगा, तो उस ऋषि से छीनने लगे। तो ऋषि ने थोड़ा अनुभव किया और सोचने लगे और उस डाकू से कहा कि एक मिनट मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो आप कहेंगे मैं करूँगा। उस डाकू ने थोड़ी तवज्जो दी और कहा कि ऋषि संत महात्मा बताइए। तो संत महात्मा ने कहा आप ये जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आपको इससे क्या लाभ मिलेगा आपको। तो उन्होंने कहा मैं ये लूट कर जो है मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने कहा जो आप ये कार्य कर रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, क्या आपके इस कर्म के एवज आपके परिवार वाले भागीदारी होंगे, बनेंगे आपके साथ, इस बुरे कर्म को भोगने के वो भागीदारी बनेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ अवश्य, क्यों नहीं बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं यहीं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और आप पूछ के आइए क्या वो आपके इस बुरे कर्म के भागीदारी बनेंगे। उन्होंने कहा ज़रूर बनेंगे। तो वो अपने परिवार से जब पूछने गए तो उनके परिवार वाले कोई भी उनके साथ एग्री नहीं हुआ और उन्होंने ये कहा आप जो कर रहे हैं वो आप भोगेंगे, हम लोग आपके भागीदारी नहीं बनेंगे। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जो करेगा सो ही भरेगा। जो अच्छे कर्म करेगा वो उसको अच्छे फल मिलेंगे, जो बुरे कर्म करेगा उसका बुरा फल उसी को भोगना पड़ेगा, उसकी जगह कोई और नहीं भोगेगा। ये थोड़ा गौर करें। इसलिए हम लोग छोटी छोटी वीडियोस बना के आप लोगों तक इसलिए पहुंचाते हैं कि आपके अंदर अवेयरनेस आए, आपको धर्म की मालूमात देते रहें ताकि आप धर्म के मार्ग से ना भटकें और ईश्वर के साथ जुड़े रहें, ईश्वर के कीर्तन के साथ जुड़े रहें और ईश्वर का सिमरण करते रहें। जैसा कहते हैं क्योंकि मैंने जो अच्छा कर्म किया है उसका फल मुझे अच्छा ही मिलेगा और मेरे बुरे कर्म होंगे तो मुझे उसके भोगना पड़ेगी, उसकी तकलीफ़ भोगना पड़ेगी। उसके लिए मुझे ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। इसलिए संत महात्मा की वाणी सुनेंगे तो उसमें हमेशा उन्होंने यही उपदेश दिया है कि अच्छे कर्म करते रहिए।
किसी का दिल ना दुखाइए, किसी को तकलीफ ना दें। अगर किसी का दुख दर्द दूर नहीं कर सकते तो उसमें मज़ीद इजाफा ना करें आप। तो वो डाकू जो था रत्नाकर, वो अपने परिवार से जब पूछ के आया तो वो एग्री नहीं हुए और उन्होंने उस महर्षि से कहा कि नहीं, वो मेरे इस कर्म के एवज मेरे साथ मेरे हिस्सेदार नहीं बनेंगे। तो फिर उन्होंने हरि के नाम का उनको सिमरण दिया और उनको हरि के नाम का जब उनको ज्ञान बताया और कि जो करेगा सो ही भरेगा, तो उन्होंने जब हरि का गुणगान किया, हरि का कीर्तन किया, हरि का नाम उनको दिया, तो उनको जो है दिल में लगा। क्योंकि हरि के नाम में ही इतना आनंद है, इतना सुख है, इतनी शांति मिलती है कि जब हरि के नाम से हम सत्संग में जाते हैं, जब हरि कीर्तन चल रहा होता है, हरि का भजन चल रहा होता है, तो हम झूम रहे होते हैं, उस आ रही होती है, क्योंकि सुकून मिलता है हरि के नाम। बहुत से पापों से मुक्त हो जाते हैं, बहुत से बुरे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, बुरे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और अच्छे कर्मों की तरफ जाते हैं, अच्छाई की तरफ जाते हैं। क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारी समझ और हमारे मुख जो है वो पवित्र हो जाता है। हरि के नाम में इतनी ताकत है। प्यारे दोस्तों, वो डाकू जो है उसके बाद उनका जो रत्नाकर से नाम बदला और उन्होंने इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की और उनको इतनी शक्ति मिली कि वो आज हम उनको इतना मान और सम्मान देते हैं और उनका नाम पड़ा वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी। तो भक्ति में देखें कितनी शक्ति है कि एक डाकू जब हरि के नाम से जुड़ा, हरि कीर्तन करने लगा, तो वो वाल्मीकि बन गया, रत्नाकर से वाल्मीकि बन गया। और जो ऋषि थे वो और कोई नहीं थे, वो नारद मुनि थे, जिन्होंने उसको धर्म का मार्ग बताया, हरि का नाम दिया और वो रत्नाकर से वाल्मीकि ऋषि बन गए। क्या बात है! इसीलिए कहते हैं कि भक्ति में शक्ति है। जब आप भक्ति करेंगे, ईश्वर की शरण जाएंगे, तो वो खुद ही शक्ति देते हैं। शक्ति का मतलब है कि वो आपको मार्ग बताते हैं। जब मार्ग आसान हो जाता है तो मंजिल करीब होती है। जब मंजिल मिल जाती है तो ही वो खुश हो जाता है। जैसे हम लोग हरि के नाम से जुड़े रहते हैं, हरि का कीर्तन करते रहते हैं, तो भक्तों की जो शक्ति होती है वो ईश्वर होती है। ईश्वर का मतलब हमें वो परम धाम मिल जाता है, जिसके लिए हम भक्ति करते हैं। तो हरि के नाम से जुड़े रहिए और ऐसे ही हरि का कीर्तन करते रहिए, गुणगान करते रहिए, यही हमारे काम आएगा। बाकी सब यहाँ पड़ा रह जाएगा। भक्ति में शक्ति। सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। जय श्री राम, हरे कृष्णा। Please subscribe my YouTube channel Das Myalchand, भक्ति में शक्ति है, and press bell icon.